तो भाई आज हम लोग वर्ग 10 के अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.2 में प्रश्न संख्या 7 को हल करने जाए। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें थिल्स प्रमेय की आवश्यकता होगी, जो कि भैया इस एक्सरसाइज में के पहले हमें पढ़ना था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ये। ठीक, चलिए देखते हैं कि हमारा ये थेल्स प्रमेय है क्या और तब उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन। तो एक लाइन में थेल्स प्रमेय क्या है भैया? अगर ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और एक भुजा के समानांतर एक रेखा जा रही हो जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटते हुए निकले, तो यह जो रेखा डीई है दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है। कुछ ऐसा लिखना होता है उसके लिए, लेकिन उसके लिए शर्त है भाई कि डीई समानांतर होना चाहिए बी से। देखते हैं इसका प्रयोग करके हम अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं। इसका विलोम जो होगा, तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर अनुपातिक हो तो समानांतर, जो भी है यहाँ देखा जाए। ये रहा प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में सीधा सीधा कि प्रमेय 1.6.1 का प्रयोग 6.1 में हमें इस प्रमेय पढ़ना था। प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती। दो दो चीजों का, एक ही टाइप के दो चीजों का जिक्र कर दिया। द्वारा एक भुजा का मध्य बिंदु और समद्विभाजन दोनों जगह से एक ही टाइप का आइडिया मिलता है। मध्य बिंदु का मतलब होता है जो दिए गए किसी रेखाखंड को बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांटे, और समद्विभाजन का भी मतलब वही होता है। यानी कि अगर कोई एक रेखाखंड है हमारे पास ए बी नाम का, तो इसका मध्य बिंदु का मतलब एकदम बीच का पॉइंट जो इसे दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटे, और समद्विभाजन का मतलब यही है। यानी समद्विभाजन का काम मध्य बिंदु करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज का मध्य बिंदु है और उससे एक रेखा जो तीसरी भुजा के समानांतर जा रही है, वो दूसरी भुजा को के मध्य बिंदु से ही जाएगी, यानी उसे समद्विभाजित कर। तो शब्दों में नहीं समझ में आया, चलिए इसके लिए हम थोड़ा ग्राफ ग्राफ यानी कुछ त्रिभुज वगैरह बनाकर देखते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज। इतने अच्छे कलाकार तो नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया सा त्रिभुज बन जाए, चतुर्भुज की तरह ना दिखे। मान लिया कि यही है त्रिभुज हमारा एबीसी। कह रहा है पहले 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 करना क्या है कि जो ये त्रिभुज हमने बना रखा है, इसमें अपने ये प्रश्न जो दे रखा है इसके हर शब्द का प्रयोग करके इस चित्र में उन चीजों को दिखाए जिनका जिक्र है। जैसे मध्य बिंदु का जिक्र कर रहा है किसी एक भुजा का मध्य बिंदु, हम मान लेते हैं ए बी भुजा का मध्य बिंदु हम ले रहे हैं। हम ए बी भुजा का मध्य बिंदु ले रहे हैं। मध्य बिंदु अभी अभी समझा हमने कि बीचों बीच होता है जो दो भाग बराबर भागों में बांटता है। तो आ रहा इस मध्य बिंदु से एक रेखा जा रही है जो कि तीसरी रेखा के समानांतर है। तीसरी रेखा किसे बोलेंगे? बीसी को बोलेंगे। ध्यान से कर रहा है किसी त्रिभुज, ध्यान से सुनिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा अपनी मर्जी से, हम स्वतंत्र है भैया, कोई भी ले सकते हैं। ए बी बी सी तीन सी, ये तीन भुजाएं हैं। कर एक भुजा, तीन भुजाओं में से कोई भुजा ले लो। शुरुआत करते हैं ए बी को ही लेकर। कर ए बी के मध्य बिंदु, मान लीजिए डी मध्य बिंदु है इसका। डी से एक रेखा जा रही है जो तीसरी भुजा, तीसरी भुजा कौन है? बीसी का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, बीसी का जिक्र हो रहा है, इसे तीसरी भुजा कहेंगे। तो ये जो मध्य बिंदु से जा रहा है ये तीसरी भुजा के समानांतर है। तो अगर एक भुजा के मध्य बिंदु और तीसरी भुजा के समानांतर रेखा जाए तो वह दूसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर काटेगा, यानी कि समद्विभाजित करेगा। यानी हमें ये साबित करना है ये जो बिंदु है ई या एसी का मध्य बिंदु, यही साबित करना है। तो क्या है यहाँ, क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे। मान के चल सकते हैं या दिया है चल सकते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी में डी
भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। डी से होकर जाने वाली रेखा एल नाम दे दिया जाए। रेखा एल जो क्या है, बीसी के समानांतर है, समांतर है, तथा एसी भुजा को, भुजा एसी को, भुजा एसी को ई पर काट रही, काट रही। देखिए ये थोड़ा सा हमें लिखना होता है, थोड़ा सा वर्णन करना पड़ता है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। हमने, हमारे पास तो एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है नहीं पता है, नाम भी नहीं दिया है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, क्या नाम है, बस त्रिभुज बोल दिया। तो ज्यामिति में थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ता है हमें कि अगर केवल नाम हो, शब्द में हो, त्रिभुज चतुर्भुज, तो उस पर काम करने के लिए इस तरह से ए बी सी डी ऐसे नाम देकर चलना बहुत काम का चीज होता है। यानी जब भी कहे कोई एक त्रिभुज है तो हम अपने तरफ से मान लेंगे एबीसी एक त्रिभुज है, नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो मानना पड़ेगा भाई। यही तरीका है, और ये हमें बहुत आसानी से काम करना सिखाता है। तो हमने मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में डी पॉइंट जो है, डी जो है, डी यहाँ देखिए ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, ये मानना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है एक भुजा का मध्य बिंदु, तो हमने ए बी भुजा के मध्य बिंदु डी को ले लिया त्रिभुज एबीसी में। डी से एक लाइन लेना है जो तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो हमने डी से लाइन ले लिया एल, एल नाम दे दिया है इस लाइन का जो बीसी के समानांतर है, लिखा हुआ है यहाँ, तथा भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर ई पर काटती है। तो प्रूव करना है, तो साबित करना है, करना है कि, क्या साबित करना है बंधु, कि ई एसी को समद्विभाजित करती है, यही शब्द है, एसी को समद्विभाजित करती है, यही प्रूफ करना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि ए बराबर है इसी के, मतलब वही हुआ। ठीक, चलिए अब बारी है प्रमाण देने की। कैसे बताएं भाई कि हाँ ये सत्य है, तो देखिए थेल्स प्रमेय कैसे मदद करता है। अब क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि डीई रेखा समानांतर है बीसी के, ये प्रश्न में दिया है भाई कि समानांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है, जो कि प्रमेय 6.1 है। ठीक, क्या है प्रमेय 6.1, कि भैया अगर कोई रेखा दिए गए त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर और अन्य दो भुजाओं को काटे तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में बट जाती हैं। यानी कि पहली भुजा ए बी दो टुकड़ों में बट रहा है जिसका जिनका अनुपात ये रहा, और दूसरी भुजा ए सी दो टुकड़ों में बट रहा है जिनका अनुपात ए बाई इसी होगा। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा, डी ए बी का मध्य बिंदु है, और इसके कारण ऊपर का ये टुकड़ा और नीचे का ये टुकड़ा बराबर बराबर होगा मध्य बिंदु के कारण। ठीक, तो या हम इसे लिखेंगे क्या, एडी है तो नीचे वाला भी एडी ही हो जाएगा। ऐसे भाई बगल में लिखिए कि चूंकि डी ए बी भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है, यानी हम लिख सकते हैं कि एडी
बराबर हो जाएगा डीबी के, मध्य बिंदु होने के कारण, इसीलिए डीबी की जगह एडी लिख दिया और ये दोनों कट गए तो बचा इधर 1 1 और इधर AE बटे EC। अब थोड़ा तिरछा तिरछी गुना कीजिए, जो कि बताया जाता है छोटे क्लासेस में। EC को इधर भेज दीजिए तो 1 में EC से गुना होगा, EC ही रह जाएगा। AE इसे सीधा करके लिख दीजिए, बराबर है तो आप सीधा कर सकते हैं आराम से, AE को पहले EC को बाद में, यही तो साबित करना था बंधु। तो लास्ट में लिख देंगे अतः E भुजा AC को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है, यहाँ पर प्रमाणित हो। इस प्रकार आसानी से हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो पूरे सॉल्यूशन के पूरे जो हल के तौर तरीके हैं उनको ध्यान से देखिए, पढ़िए, वीडियो को देखिए, मजा आएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स से भाई लिख डालिए, आप लिखना जानते हैं, कोई दिक्कत हो पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और कि अब आपके चैनल का नया नाम हो गया ए मैथिक, जिसका मतलब होता है आई एम मैथफिलिक, मतलब मुझे मैथ से आकर्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद।